हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एक जो है ब्लड प्रेशर का केस देखते हैं। और ये केस एक 62 ईयर लेडीज़ का है। तो इनको क्या हुआ कि 1 महीने से सिर दर्द की प्रॉब्लम हो रही थी। सिर में भारी भारी हो रहा था और सिर के साथ में गर्दन में भी भारीपन रहता था। हर वक्त इनको जो है डिस्कम्फर्ट बना हुआ था। तो ये जो है पहले तो एलोपैथिक डॉक्टर के पास गई और वहाँ से गई तो डॉक्टर साहब ने चेक किया तो इनकी बीपी भी बढ़ी हुई थी और बीपी लगभग 220 सिस्टोलिक थी और डायस्टोलिक जो है 110 थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बीपी की वजह से प्रॉब्लम है और आपको अब बीपी की दवा लेनी पड़ेगी। तो बीपी की दवा डॉक्टर साहब ने दिया और भी जो दवा दिया तो दवा खाती थी तो बिल्कुल से परेशानी सही थी। यानी सिर में जो भारीपन रहता था, गर्दन में भारीपन रहता था, ये सही था। और इनको ये मेन ये लगता था कि मेरे सिर में जैसे बिल्कुल से भूचाल मचा हुआ है, बिल्कुल से आंधी जैसे आती है उस तरीके से आंधी आती है, भूचाल मचा हुआ लगता है। ऐसा लगता है उनको कि मेरे सिर में जो है भूचाल मचा हुआ है, आंधी जैसे आ रही है। और साथ में सिर में भारीपन रहता था और गर्दन में भी जो है भारीपन रहता था। तो इस तरीके से ये दवा जो डॉक्टर साहब से लेके आई तो उस दवा से उनकी परेशानी जब तक वो खाती थी तब तक तो सही रहती थी और जैसे दवा छोड़ती थी फिर उनकी प्रॉब्लम होने लगती थी। लगभग 15 दिन दवा खाने के बाद इनको फिर जो है नहीं समझ में आया। फिर इनको लगा कि अब चलो हम जो है होम्योपैथी डॉक्टर से होम्योपैथी दवा लेते हैं। तो फिर इन्होंने हमसे संपर्क किया, मेरे पास से दवा अपना ली तो हमसे को बताई कि डॉक्टर साहब हमको जो है इस तरीके से सिर में दर्द रहता है और जैसे लगता है कि सिर में बिल्कुल से आंधी मची हुई है जैसे रहती है, अजीब सा लगता है, सनसनाहट जैसी होती है, एक बैग जैसे लगता है कि बिल्कुल से आंधी आई हुई है और सिर में भारीपन रहता है, सिर में दर्द भी रहता है और सिर के साथ में जो है गर्दन में भी भारीपन और दर्द बना हुआ है। तो फिर इनको हमने सिम्टम के आधार पे और बीपी भी देखे तो बीपी जो है बढ़ी हुई थी। बीपी उस समय इनकी लगभग जो है 200 और 100 थी। तो सिम्टम के आधार पे हमने दवाएं दी, इनको एकोनाइट दवा दी। एकोनाइट 200 पावर में दवा दी गई और सुबह शाम खाने के लिए दी गई। तो एकोनाइट देने के बाद 2 खुराक खाने के बाद इनको काफ़ी रिलीफ हो गया। काफ़ी जो है इनकी जो सिर में आंधी जैसे लगती थी, सनसनाहट जैसे होती थी सिर में और सिर का भारीपन और गर्दन का भारीपन, उसमें काफ़ी आराम मिल गया। और उनको 1 हफ्ता सुबह शाम दवा खिलाई गई। तो 1 हफ्ता दवा खिलाने से इनकी बीपी बिल्कुल फिर नॉर्मल हो गई, 130 अपर की हो गई सिस्टोलिक और 90 जो है डायस्टोलिक हो गई। तो इस तरीके से एकोनाइट मेडिसिन ने जो है एक पेशेंट की जो डिस्कम्फर्ट थी, यानी उसकी डिस्कम्फर्ट तो हेड की थी, लेकिन उसको डॉक्टर ने एक अलग से चीज़ पकड़ा दी कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है। और बीपी वास्तव में ज़्यादा हो गई थी। बीपी उस समय मौके पे ज़्यादा हो जाती है क्योंकि सिर में क्या होता था कि सर्कुलेशन ज़्यादा होने लगता था। में क्या होता था कि सर्कुलेशन तेज हो जाती थी, सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता था और ज़्यादा होने की वजह से बीपी बढ़ जाती थी। तो एकोनाइट मेडिसिन में एक चीज़ ये है कि एक सिम्टम है टर्मोइल इन सर्कुलेशन। टर्मोइल इन सर्कुलेशन, टर्मोइल के मतलब ये होती है कि उथल पुथल, यानी ब्लड सप्लाई यानी सर्कुलेशन में जो एक नॉर्मल लेवल में सप्लाई बॉडी में कहीं भी जाती रहती है, चलती रहती है, तो उसमें बिल्कुल से उथल मुथल मच जाती है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। तभी पेशेंट को जैसे लगता था कि जैसे कुछ आंधी जैसे आ गई, भूचाल जैसे आ गया है। तो ये एकोनाइट देने से ये जो टर्मोइल इन सर्कुलेशन हो गया था, ये टर्मोइल इन सर्कुलेशन धीरे धीरे करके नॉर्मल पोजीशन में आ गया। यानी सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई जो ज़्यादा बढ़ जाती थी वो ब्लड सप्लाई मॉडरेट लेवल में आ गई, नॉर्मल लेवल में आ गई है। और इस तरीके से करके उनकी बीपी की जो प्रॉब्लम, वो उनकी मेन प्रॉब्लम तो हेडेक की थी, नेक पेन का था, वो सही हो गई और
जो पैथोलॉजिकल बीपी की वैल्यू बढ़ गई थी वो भी नॉर्मल लेवल में आ गई। तो इस तरीके से बीपी की भी होम्योपैथिक मेडिसिन है, बीपी भी सही हो जाती है, बीपी कंट्रोल भी हो जाती है और बीपी धीरे धीरे करके सही हो जाती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में, होम्योपैथिक सिस्टम में हम जो है डिजीज कोई भी हो, सिम्टम वाइज सिम्टम ले करके उसको जो है मेडिसिन दिया जाता है पेशेंट को। तो कोई भी प्रॉब्लम हो वो धीरे धीरे करके बैलेंस हो जाती है रही थी। यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाने से, ब्लड सप्लाई हो जाने से उनकी जो है सिर में कंप्लेंट थी, हेडेक था, भारीपन था, तो वो धीरे धीरे करके एकोनाइट मेडिसिन से सही हो गई। तो इस तरीके से होम्योपैथिक में बीपी की भी ट्रीटमेंट होता है, सिम्टम वाइज ट्रीटमेंट करते हैं। तो बीपी हो, थायराइड हो और भी कोई प्रॉब्लम हो, लगभग जितनी प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। बस ये है कि सिम्टम बिल्कुल से एग्जैक्ट सिम्टम मिल जाए, एग्जैक्ट सिम्टम मिल जाने पे फिर मेडिसिन बहुत बेस्ट काम करती है और धीरे धीरे करके सही हो जाती है। तो दोस्तों मेरा ये केस अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हेल्थ संबंधी और भी वीडियो केस जो हम डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके।